भाई तैयारी कर लो और सोना चांदी मोबाइल की जगह लोहो खरीदना शुरू कर। खास तबके को टारगेट करने के लिए ये सारे मंसूबे बनाए जा रहे हैं। मुसलमानों की कटाई को इंतजाम माने से तो शुरू कर दो। भावना भड़का करके ही तैयारी करनी है। अगर हिंदू मुसलमान करके ही तैयारी करनी है तो फिर इसका तो अल्लाह ईश्वर ही जो है वो निगहबान है। नाज़रीन आदाब, मैं हूं अब्बास फ़ज़ल और आप देख रहे हैं MMC न्यूज़ इंडिया। नाज़रीन, इस वक्त हमारे साथ ख़ास बातचीत करने के लिए मौजूद हैं AIMIM के दिल्ली प्रवक्ता और मीडिया इंचार्ज डॉक्टर मुमताज़ आलम रिज़वी साहब। आज हमसे जिस तरीके से नफ़रत पर कज़ा नहीं लग पा रहा है, इस पर हम ख़ास बातचीत करेंगे। मुमताज़ आलम साहब, सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत खैर मकदम। जी शुक्रिया बहुत बहुत। मुमताज़ साहब, गुज़िश्ता रोज़ जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट ने फटकार लगाई, उसके बावजूद नफ़रत पर जो है रोक नहीं लग रही है। उसके बावजूद नफ़रत के बयान सामने आ रहे हैं। अभी गुरुग्राम से एक बयान आपने देखा, किस तरीके से पंचायत बुलाई गई है और उसमें किस तरीके से नफ़रत फैलाई जा रही है। क्या लगता है आखिर कि सुप्रीम कोर्ट की क्यों जो है वैल्यू नहीं रखी जा रही है? देखिए, मुझे लग रहा है कि बहुत वाज़े तौर पर सुप्रीम कोर्ट ने, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने बातें कही हैं और मैं समझता हूँ वो सिर्फ़ नुपुर शर्मा के ताल्लुक़ से नहीं है, बल्कि उन तमाम लोगों के लिए है कि जो नफ़रत की बातें करते हैं, एक दूसरे के जज्बात को ठेस पहुँचाते हैं। और सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इस वक्त जो मुल्क का माहौल है उसके लिए नुपुर शर्मा ही ज़िम्मेदार हैं। ये बिल्कुल वाज़े तौर पर कहा है। हालांकि अब वो जिन जस्टिस ने ये बात कही थी उन पर भी सवाल कुछ नफ़रत भड़काने वाले लोग कर रहे हैं सोशल मीडिया पे, और सुप्रीम कोठा और इस तरीके के लफ्ज़ इस्तेमाल कर रहे हैं। मैं समझता हूँ कि ये भी बहुत ही शर्मनाक है। जहाँ तक आपने कहा गुरुग्राम और राजस्थान और दूसरी जगहों पे जिस तरीके की नफ़रत की चीज़ें आ रही हैं, गुरुग्राम में महापंचायत की गई है और वहाँ अभी हम देख रहे थे वीडियो जिस तरीके से कि लोहा ख़रीदो और ये करो वो करो। मैं समझता हूँ कि ये बहुत ही गलत है और वहाँ की जो सरकार है उसको चाहिए कि वो देखे कि आखिर इस तरीके की खुल्लम खुल्ला बातें जो हो रही हैं भड़काने की और महापंचायत करके, ये ठीक नहीं है और ये इससे कोई हल निकलने वाला नहीं है। इससे कोई मसले का हल निकलने वाला नहीं है, बल्कि और माहौल ख़राब होगा। और माहौल जब ख़राब होता है, देखिए, तो जो डेवलपमेंट का काम है, जो असल काम है, वो रुक जाया करता है। और इस वक्त देश को, देखिए, मैं बार बार ये कह रहा हूँ कि देश को ज़रूरत है विकास की। हाँ, देश को इस वक्त ज़रूरत है रोज़गार की। हाँ, देश को ज़रूरत है इस वक्त शांति की। और MIM का यही पैगाम है कि शांति, संयम, सद्भाव और संविधान, इसको ले करके हमें चलना है। और लोकतंत्र की जो परंपरा हमारी यहाँ एक रही है बहुत सेहतमंद, उसको आगे बढ़ाना है। तो जो लोग महापंचायत में ऐसा दिखा रहे हैं, और देखिए, ये पहली बार इस तरीके की चीज़ें सामने आ रही हैं कि 15-20% से 80-85% लोगों को ख़तरा इतना बड़ा हो जाए, तो ये समझ में आने वाली बात नहीं है। जहाँ तक लिंचिंग की बात है या जो कत्ल किया गया है, चाहे अमरावती का मामला हो या उदयपुर का मामला हो, देखिए, इसमें आप देखिए कि जो उदयपुर का मामला है उसमें बीजेपी का ही जो है माइनॉरिटी मोर्चा या और उससे जुड़े हुए मेंबर को दिखाया गया है। तो और एक्सेप्ट भी आया, दैनिक भास्कर की रिपोर्ट आई है। या कश्मीर में अमरनाथ यात्रा पर जो साजिश कर रहा था, तो वो भी अगर आप देख लें तो उसका भी ताल्लुक़ कहीं ना कहीं, तो ये कहीं ऐसा तो नहीं कि सियासी गेम प्लान हो, क्योंकि चुनाव में कुछ भी हो सकता है। तो इन तमाम चीज़ों की जांच होनी चाहिए और जहाँ गलत है, जहाँ दहशतगर्दी है, जहाँ नफ़रत है, उस पे तो रोक लगनी चाहिए, ये हमारी मांग है। लेकिन एक तरफ़ा न दिखाया जाए। एक तरफ़ा जो लोग अगर मान लीजिए भड़काऊ बयान दे रहे हैं तो उनके ख़िलाफ़ कार्रवाई हो, लेकिन दूसरी तरफ कार्रवाई न हो, ये ठीक नहीं है। ये तो ऐसा लग रहा है कि जैसे ख़ास तबके को टारगेट करने के लिए ये सारे मंसूबे बनाए जा रहे हैं, तो ये अच्छी बात नहीं है। तो मुझे लग रहा है कि इस चीज़ को देखना चाहिए। और मैं फिर यही कहूँगा कि अगर देश का माहौल ख़राब होता है तो इससे देश का विकास रुक जाएगा। और अभी जिस तरीके से आप देखिए कि रुपया के मुकाबले
डॉलर जो है वो दिन पर दिन महंगा होता जा रहा है, इतिहास बन रहा है इतनी महंगाई का, और तेलों की कीमत हो या और तमाम चीज़ों की कीमत जिस तरीके से बढ़ रही हैं, तो उसको मुझे लग रहा है कई बार कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि इन तमाम चीज़ों पे पर्दा डालने के लिए, क्योंकि एक के बाद एक आप देखिए कि इसी तरीके की चीज़ें उठाई जा रही हैं और मीडिया जो है उसको उठा रहा है। आप बताइए कि कितना वक्त हो गया कि जब डेवलपमेंट की बात नहीं हुई। जब 8 साल पूरे हुए मोदी सरकार को तो एक बहस छिड़ी, लेकिन उस बहस में मोदी सरकार को नुकसान हुआ। नुकसान इसलिए हुआ क्योंकि काला धन वापसी की बात कही थी, वो नहीं हुआ। महंगाई को कम करने की बात सरकार ने कही थी, वो नहीं हुई। रोज़गार देने की बात कही थी, वो नहीं हुआ। दहशतगर्दी पर काबू करने की बात कही थी, आप कश्मीर में देख लीजिए दहशतगर्दी वैसी की वैसी है। या इस तरीके के और बहुत सारे वादे। इन्होंने कहा था गंगा जमुना साफ़ हो जाएगी, आप हालत देख लीजिए नाले से भी बदतर है। धार्मिक बातें भी अगर आप देख लें तो वहाँ पर भी कोई ऐसा काम नहीं हुआ है। तो इसलिए आप ये कहीं ऐसा तो नहीं कि उन तमाम चीज़ों को कवरअप करने के लिए आप देखिए कि ज्ञान वापी से मामला शुरू हुआ और वो मामला जो है फिर मथुरा तक पहुंचा, और मथुरा उसमें भी जब फटकार लगाई ऑनरेबल इलाहाबाद हाई कोर्ट ने ताजमहल के मामले में, तो फिर आप देखिए कि टर्न अप हो गया, इस तरीके की चीज़ें आ गई। तो मुझे लग रहा है कि ये चीज़ रुकनी चाहिए और सही बहस होनी चाहिए। अगर डेवलपमेंट होगा देश का तो तभी जो है शांति होगी, वरना कुछ होने वाला नहीं है। जी, एक छोटा सा आखिरी सवाल ये है कि 2024 में इलेक्शन होना है, तो इस तरीके की बातें कही जा रही है कि उसकी पूरी तैयारी की जा रही है, वो पूरा माहौल क्रिएट किया जा रहा है, क्या वाकई ऐसा कुछ है? देखिए, अभी हम एक रिपोर्ट पढ़ रहे थे, उसमें कहा गया है कि 24 से पहले भाजपा जो है वो 19 राज्यों में जीतने का, चुनाव जीतने का मंसूबा उसने बनाया है, पूरा एक प्लान तैयार किया है, और 11 उनमें से राज्य ऐसे हैं जहां दोबारा भाजपा को सरकार बनाना है, तो उसकी वो पूरी तैयारी कर रही है। तो देखिए, तैयारी करे 24 की करे, राज्यों को जीतने की करे, लेकिन अगर ये भावना भड़का करके ही तैयारी करनी है, अगर हिंदू मुसलमान करके ही तैयारी करनी है, तो फिर इसका तो अल्लाह ईश्वर ही जो है वो निगहबान है, और तो कोई है नहीं। और कहाँ मुल्क जाएगा, क्या मुल्क होगा, कोई कुछ नहीं कह सकता, कोई कुछ नहीं कह सकता। और याद रखिएगा कि अल्लाह की लाठी में बहुत ताकत होती है, सारे मंसूबे इंसान के धरे रह जाते हैं। मैं कई बार देखता हूँ कि जैसे एक गाड़ी जा रही है और एक्सीडेंट हो जाता है, आप सोचिए वो आदमी कितना मंसूबे बना के घर से निकलता है, ये करना है, ये करना है, यहाँ जाना है, उनसे मिलना है, उनसे मीटिंग है, ये वो, लेकिन एक हादसा जो है वो तहस नहस कर देता है। इसी तरीके से जब कोरोना जैसी आपदा आई तो कितने बड़े बड़े लोग जो है घरों में कैद हो गए, और उनकी दौलत भी कैद हो गई, दौलत भी काम नहीं आई, दुनिया से भी लोग, अच्छे अच्छे लोग भी चले गए, मारे गए। तो ये जो है ना, तो इंसान के मंसूबे जो है वो कारगर नहीं होते हैं, इसलिए इंसान को अच्छे काम करने चाहिए और बाकी चीज़ें ऊपर वाले पे छोड़ देनी चाहिए। कोई भी धर्म, चाहे वो हिंदू धर्म हो, चाहे वो इस्लाम धर्म हो, कोई धर्म हो, मुझे नहीं लग रहा है कि वो नफ़रत सिखाता है, नफ़रत की आग भड़काता है। जहाँ भी नफ़रत अगर कोई फैलाए तो ये बात मान के चलिए कि ये कोई धर्म नहीं है, बल्कि शैतानी ताकतें हैं जो नफ़रत फैला रही। तो मैं तो कम से कम नफ़रत के हमेशा अगेंस्ट रहा हूँ, ख़िलाफ़ रहा हूँ, चाहे वो किसी भी शक्ल में दहशतगर्दी हो, चाहे वो हिंदुओं की तरफ से दहशतगर्दी हो, चाहे वो मुसलमानों की तरफ से दहशतगर्दी हो, या किसी की तरफ से हो, मैं इसको कभी भी काबिल कबूल नहीं समझता और न समझूंगा। हमेशा इसके ख़िलाफ़ खड़ा रहूँगा और संविधान की बात करूँगा, शांति, सद्भावना और संयम की बात करूँगा, यही मेरा उसूल है। जी, बहुत बहुत शुक्रिया। जी, शुक्रिया बहुत बहुत। तो नाज़रीन, जैसा कि आप देख रहे थे, इस वक्त हमारे साथ खास बातचीत करने के लिए मौजूद थे MIM के मीडिया इंचार्ज और प्रवक्ता डॉक्टर मुमताज़ आलम रिज़वी साहब। आज हमसे जिस तरीके से नफ़रत पर रोक नहीं लग रहा है, सुप्रीम कोर्ट की फटकार के बावजूद नफ़रत भरे बयान सामने आ रहे हैं, इस पर हम डॉक्टर मुमताज़ आलम रिज़वी से खास बातचीत कर रहे थे। हम फिर आज कुछ बड़ी खबरों के साथ देखते रहिए MMC न्यूज़ इंडिया, नई दिल्ली। शुक्रिया, खुदा हाफिज़।